जब भी प्रिज्म के अंदर से ग्रीन लाइट पास हुआ तो इसके अंदर कौन सा कलर आता है? रेड कलर। तो रेड कलर क्यों आता है? रेड कलर आता है बिकॉज ऑफ द रमन इफेक्ट। कौन है ये? सीवी रमन। उनको एक बार नोबेल प्राइज मिला था, एंड नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? बिकॉज फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड रमन इफेक्ट एक्सप्लेन करने के वजह से। अभी जैसे उनको नोबेल प्राइज मिला, फिर उसके बाद वो इंडिया आ गए, एंड इंडिया में आने के बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि हम लोग भारत के अंदर भी साइंस के फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए एक फिजिक्स रिसर्च लैब का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने बेंगलोर के अंदर सबसे पहले एक फिजिक्स रिसर्च लैब का स्थापना किया, एंड अभी फिजिक्स रिसर्च लैब तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर इक्विपमेंट्स भी है, लेकिन काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया, न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया, एंड एडवर्टाइजमेंट में ये था कि जो भी यंगस्टर्स को फिजिक्स रिसर्च लैब के अंदर जॉब चाहिए तो उसके लिए एक एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, एंड जो भी वो एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा उसको हम लोग यहाँ पर जॉब देंगे। अभी जितने भी पूरे इंडिया के अंदर जो भी अच्छे अच्छे बच्चे थे जिनका फिजिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो, उन लोग ने आके वो एग्जाम दिया। लेकिन वो एग्जाम का कुछ मेरे ऐसे लोग भी थे कि भाई एग्जाम पास हो या ना हो, एटलीस्ट सीवी रमन सर को देखने के तो मिलेगा, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो अभी एग्जाम खत्म होने के बाद बस खाली 5 बच्चों ने ही वो एग्जाम पास किया, एंड प्रॉब्लम की बात ये थी कि सीवी रमन सर के पास खाली 3 ही पोजीशन थी, एंड बच्चे सिलेक्ट हो गए 5। तो अभी उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट राउंड बोला कि इंटरव्यू राउंड होगा, एंड इंटरव्यू जो क्रैक करेगा उसको हम लोग यहाँ पर पोजीशन देंगे। तो 3 लोग सिलेक्ट हो गए 5 में से, एंड 2 लोग रिजेक्ट हो गए। नेक्स्ट डे एक लड़का था, वो है ना फिजिक्स रिसर्च लैब के गेट के यहाँ पर आके खड़ा था। तो सीवी रमन सर ऐसे वॉक करने के लिए निकले, एंड उन्होंने देखा कि ये तो वही लड़का है जो कल इंटरव्यू देने के लिए आया था, एंड वो रिजेक्ट हो चुका था। तो सीवी रमन सर वो लड़के के पास गए एंड बोला कि क्या हो बेटा, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो उसने बोला कि सर जब भी मैं यहाँ पर आ रहा था तो आपके फिजिक्स रिसर्च लैब वाले उन्होंने हमको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया था, एंड मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस होता है 43 रुपीज़, बट उनके पास छुट्टा नहीं था, इसके लिए उन्होंने मुझे 50 रुपया दिया। तो जो बचे 7 रुपये है वो मैं यहाँ से रिटर्न करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 7 रुपये तो कौन सा बड़ा बात है, ये तो आप ऐसे भी लेके जा सकते हो, थोड़ा यूज़ करो, अपने लिए रखो। तो लड़के ने बोला कि नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया कि जो भी पैसा मेरे हक का नहीं है, तो जो भी अनीति का पैसा है वो मैं अपने पास रखता नहीं हूँ, तो इसके लिए मुझे 7 रुपये रिटर्न करने। एक्चुअली मैं कल रात को ही आया था, तो जब मैंने देखा तो पूरा गेट क्या था, बंद, एंड कैशियर का डिपार्टमेंट भी बंद था, इसके लिए मैं आज सुबह आया हूँ। तो सीवी रमन सर ने बोला कि एक काम करो, तुमको ये 7 रुपये देने ही है ना, तो मुझे दे दो, एंड 7 रुपये लिए, एंड सीवी रमन सर अपने लैब की तरफ चले गए। और वो जो लड़का था ना, वो ऐसे सीवी रमन सर को देख रहा था, फिर पता नहीं ना कब इतने बड़े इंसान को देखने का मौका मिले। तो लड़का गेट के ऊपर ऐसे ही खड़ा था, एंड सीवी रमन सर अपने लैब के यहाँ पर जा रहे थे। सडनली सीवी रमन सर टर्न हुए, उन्होंने बोला एक काम करो, बोले कल 10:30 बजे आके मिलना मुझे। एंड नेक्स्ट डे हुआ, सीवी रमन सर अपने ऑफिस के अंदर बैठे थे, एंड वो लड़का आया, एंड जैसे वो लड़का आया तो सर ने ऐसा बिठाया, एंड सबसे पहली बात सीवी रमन सर ने पता क्या पूछी, क्या आप फिजिक्स रिसर्च लैब ज्वाइन करना चाहोगे? तो अभी वो लड़के ने ऐसा बोला कि सर आपके पास तो 3 ही पोजीशन था, एंड आपने ऑलरेडी 3 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, एंड मैं तो ऐसे ही फिजिक्स का जो टेस्ट था उसके अंदर तो मैं फेल हो चुका हूँ। तब सीवी रमन सर ने बोला कि भले आपका फिजिक्स एग्जाम फेल हुआ, बट आपने हॉनेस्टी का टेस्ट पास कर लिया, एंड यही हॉनेस्टी के कारण मैं आपको अपने फिजिक्स रिसर्च लैब के अंदर 4था पोजीशन बना रहा हूँ। अभी बहुत साल उन्होंने सीवी रमन सर के साथ काम किया, एंड 1983 में जो यंगस्टर था जिसको 4th पोजीशन बना के दिया था, उसको नोबेल प्राइज मिला। एंड वो जो लड़का था जिसको नोबेल प्राइज मिला, उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये उनका फोटो है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। एंड 1983 में जैसे इनको नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद ही उन्होंने एक बुक लिखा, एंड बुक का नाम था हाउ 7 रुपीज़ चेंज माई लाइफ। समझा स्टोरी? स्टार्टिंग में कितना रुपया उनका 7 रुपया ज़्यादा आ गया था ना, तो वही 7 रुपया लौटाने के लिए आया, एंड लाइफ में ऐसा हो गया कि उसको वहाँ पे जॉब मिला, एंड जॉब के जैसे उसको नोबेल प्राइज मिला। अगर वो 7 रुपये लेके चला गया तो अपने ऐसा चाइनीज बिल 5 रुपये डाल के खा लिया रहता तो उसके नसीब में नोबेल प्राइज नहीं आता। समझा? तो इसका मतलब इसके लिए बचपन से आप लोगों ने सबसे पहला स्टोरी, जब आप जूनियर केजी में जाते हो, सीनियर केजी में जाते हो, कौन सा स्टोरी सबसे पहला सीखा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंड फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने हमेशा ऐसा बोला है, डोंट ट्राई टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस, ऑलवेज ट्राई टू बी अ मैन ऑफ मोर वैल्यूज।